फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज द ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। उसमें मैंने ग्लूकोमा के बारे में पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी माइट्रियाटिक्स एंड मियोटिक्स के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है हमारे ग्लूकोमा से ही कोरिलेटेड है। सो आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ठीक है कि हमारी आई का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो काम करती हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स इफेक्ट ऑन आई, यानी ड्रग का क्या इफेक्ट है, ड्रग इफेक्ट ऑन आई, जिसमें हम जो माइट्रियाटिक्स ड्रग है, जो मियोटिक्स ड्रग्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ ड्रग, या बोल सकते हैं थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स। इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारी जो ड्रग्स हैं उनका आई पे क्या इफेक्ट है माइट्रियाटिक्स का एंड मियोटिक्स का, एंड थेरेपेटिक यूजेस क्या है हमारे ड्रग्स के, या जो ड्रग्स है उनका यूज़ क्या है, माइट्रियाटिक्स का यूज़ क्या है, मियोटिक्स का यूज़ क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द आई की हमारी आई में मियोटिक्स एंड माइट्रियाटिक्स होता है, क्या वो इफेक्ट करता है, किस तरीके से वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अगर मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं हमारी आई की, तो हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला होता है हमारा प्यूपिल एंड दूसरा होगा हमारा आइरिस, राइट। सो हमारी आई में दो तरह की मसल्स होती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो आउटर वाली मसल है इसको हम बोलते हैं रेडियल मसल। हम यहाँ पे आइरिस की एंड प्यूपिल की बात कर रहे हैं ना। ये आइरिस जो मैंने आपको बोला ना कि आइरिस जो कलर्ड सेक्शन होता है हमारी आई का, ये वो सेक्शन है, ठीक है। तो ये आइरिस में दो तरह की मसल्स होती हैं, इनको ये जो आउटर में बाहर की तरफ होती हैं इनको हम बोलते हैं रेडियल मसल्स, राइट। इनको हम बोलते हैं रेडियल मसल्स। एंड अंदर की तरफ में एक और मसल होती है जो सर्कुलर स्ट्रक्चर में होती है, कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल, क्योंकि सर्कुलर शेप में होती है, दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल, राइट, सर्कुलर मसल्स। अब डिम लाइट, इन ब्राइट लाइट सबसे पहले शुरू करते हैं। इन ब्राइट लाइट, ओके, कि एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई पर्सन है, उसकी आई पे आप एक टॉर्च जलाइए। टॉर्च जलाने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो मिडल वाला सेक्शन है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, जो अंदर की साइड जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसका साइज स्मॉल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट अपनी आई पे या किस भी पर्सन पे दे रहे हैं, उसकी आई पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी आई अगर बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तो हमारी जो आई की जो इंटरनल रेटिनल लेयर है, जो जहाँ पे हमारी विजन बनती है, जहाँ पे नर्व्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट से डैमेज हो जाएंगी। तो हमारी आई क्या करती है कि भी जितनी लाइट ज़रूरी है ना उतनी ही लाइट एक्सेप्ट करती है। तो खुद को कैसे उतनी लाइट को एक्सेप्ट करेगी, तो प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल हमारी आई का स्ट्रक्चर ऐसा है, प्यूपिल का साइज ऐसा है, तो अगर ब्राइट लाइट किसी पर्सन को दिया जाएगा तो उसकी जो प्यूपिल का साइज है ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, इतना प्यूपिल का साइज हो जाएगा। एंड ये सर्कुलर मसल्स हो जाएंगी, सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। एंड ये जो हमारी है रेडियल मसल्स, राइट, ये इस तरीके से। यानी कि जब ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल का जो साइज है वो स्मॉलर हो जाएगा, प्यूपिल साइज कंस्ट्रिक्टेड, प्यूपिल साइज कंस्ट्रिक्टेड। अब प्यूपिल का साइज कंस्ट्रिक्ट हुआ तो कैसे हुआ, यहाँ आई में जो सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं ना, यहाँ पे देखिए आप थिन है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया। जो सर्कुलर मसल्स हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड इन ब्राइट लाइट, सर्कुलर मसल्स दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड इन द ब्राइट लाइट। एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो इनर साइड की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे ये मान लीजिए सर्कुलर मसल्स हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना तो टुवार्ड्स द सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इधर इस बीच सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी उतना ही ज्यादा प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा होने लगेगा। जैसे हम सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए बोले तो सर्कल जो है स्मॉल हो जाएगा,
राइट, उसी को बोलते हैं प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आई में पड़ती है। आप एग्जांपल समझिए, कोई पर्सन धूप में है तो अपने आंख को ना ऐसे एकदम बहुत स्मॉल करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी आई नहीं चाहती है, पर्सन या हमारा बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो उतनी ज्यादा ब्राइट लाइट को आई में एंटर नहीं करने देगी। तो क्या करेगी, रास्ते को रोकने की कोशिश करेगी, रास्ते को यानी लाइट को रोकने की कोशिश करेगी। लाइट को कैसे रोकेगी, तो जो प्यूपिल का साइज है उसको स्मॉल कर देंगे, ताकि अगर प्यूपिल का साइज स्मॉल होगा तो कम से कम लाइट एंटर करेगी, ताकि आई की जो नर्व्स है वो डैमेज ना हो। सो दिस इज द बॉडी मैकेनिज्म। सो जब प्यूपिल साइज कंस्ट्रिक्ट होगा, एंड इसमें किसकी वजह से, सर्कुलर मसल्स गेट कंस्ट्रिक्टेड, सर्कुलर मसल्स गेट कंस्ट्रिक्टेड, एंड इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मियोटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मियोटिक्स। जिस कंडीशन में प्यूपिल का साइज बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाता है या स्मॉल हो जाता है, एंड सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, प्यूपिल के साइज को कम कर देंगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मियोटिक्स। एंड मियोटिक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, अल्फा रिसेप्टर। एंड ये किस कंडीशन में होगा, जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आई में एंटर करेगी। सो दिस इज द मियोटिक्स। अब समझते हैं माइड्रियाटिक्स क्या होता है या माइड्रियासिस क्या होता है। This is the meiotics. Now it is not meiotics, it is a meiosis. Sorry, it is a meiosis condition. It is not meiotics. Meiotics हमारी drugs होंगी, meiosis condition है. So it is a meiosis. अब हम समझते हैं माइड्रियासिस क्या होता है। ओके, इन नेक्स्ट कंडीशन क्या, अभी हमने पढ़ा ब्राइट लाइट का। अब हम समझते हैं इन डिम लाइट। इन डिम लाइट क्या होता है, जब लाइट बहुत कम है उस कंडीशन में क्या होता है। तो जब डिम लाइट होगी, या आप देखिए अंधेरे में ऐसी कंडीशन हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा आईज को ओपन करेंगे ना कि क्लोज करेंगे। जब आपके रूम में या बहुत कम लाइट होती है, या जहाँ पे लाइट कम दिखाई देती है, वहां पे हमें क्या करते हैं, आईज को ओपन करते हैं। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस कंडीशन में लाइट हमारी आई में एंटर करे एंड हम चीजों को बेटर विजुलाइज कर सके। राइट, तो हमारी आई चाहती है कि भाई जितनी लाइट हमारी आईज को चाहिए विजन करने के लिए, उतनी हमारी आई में एंटर करे। तो उस कंडीशन में प्यूपिल का साइज एनलार्ज हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्यूपिल डायलेशन। सो इन डिम लाइट क्या होता है कि जो हमारी रेडियल मसल्स होती है ना, वो रेडियल मसल्स नाउ दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड। याद रखना आपको, रेडियल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रेडियल मसल्स हैं, एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अपने साथ साथ जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको भी कंस्ट्रिक्ट करेंगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर रेडियल मसल से जुड़ा हुआ है क्या है, सर्कुलर मसल से। तो जब ये रेडियल मसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो हमारी सर्कुलर मसल्स भी उनके साथ साथ बैकवर्ड कंडीशन में जाएंगी, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ये रेडियल मसल्स है, तो जब ये कंस्ट्रिक्ट हुई तो इनका साइज आप देख रहे हैं कि स्मॉल हो गया है ना। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेडियल मसल्स हमारी कंस्ट्रिक्टेड हैं। तो जब रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो वो हमेशा पीछे की तरफ, आप समझ लीजिए कि ये हमेशा बैकवर्ड की तरफ कंस्ट्रिक्ट होंगी, बाहर की साइड में। एंड सर्कुलर मसल्स हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर कंस्ट्रिक्ट होती हैं, एंड जो हमारी रेडियल मसल्स है टुवार्ड्स द आउटसाइड या टुवार्ड्स द पेरीफेरी कंस्ट्रिक्ट होंगी, यानी बाहर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होंगी। जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगी तो जो इनर आई प्यूपिल का साइज है ना वो डायलेट, यानी प्यूपिल का साइज बिग हो जाएगा। एंड इसी कंडीशन को हम, जिसमें हम प्यूपिल का साइज बिग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन, एंड इसी प्यूपिल डायलेशन की कंडीशन को हम बोलते हैं माइड्रियासिस। माइड्रियासिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व थी, रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, राइट। तो दो कंडीशन पढ़ी हमने,
पहली कंडीशन क्या है कि भाई देखिए सिंपली हमारे आई में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक होती है हमारी आई में सर्कुलर मसल्स एंड एक होती है हमारी रेडियल मसल्स। बीच में होता है हमारा ब्लैक वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। जब भी ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट में क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है वो आई को एंटर करके डैमेज ना कर दे। तो उस कंडीशन में प्यूपिल के साइज को छोटा करना रहता है ताकि जितनी लाइट हमारी आई को चाहिए उतनी ही लाइट हमारी आई में एंटर करे। तो प्यूपिल के साइज को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए जो आई की सर्कुलर मसल्स हैं वो अंदर की टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होंगी, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। एंड जिस कंडीशन में प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाएगा उस कंडीशन को हमने बोला मियोसिस, उस कंडीशन को हमने बोला मियोसिस। इसके अपोजिट जब कभी भी डिम लाइट होगी तो डिम लाइट में हमारी आई से क्या जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर करे फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द कंडीशन। किसी भी चीज को बेटर व्यू करने के लिए, बेटर विजुअलाइज करने के लिए आई को एक जितनी भी लाइट चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, वो उसको चाहिए। तो उस कंडीशन में जो रेडियल मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे एंड रेडियल मसल्स जब कंस्ट्रिक्ट होंगे तो टुवार्ड्स द पेरिफेरी, बाहर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होंगी, जिसकी वजह से जो इनर साइड है प्यूपिल का वो बिगर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्यूपिल डायलेशन। एंड इस कंडीशन को हमने बोला माइड्रियासिस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि भाई कोई भी चीज कंस्ट्रिक्ट हो रही है, छोटी हो रही है, प्यूपिल का साइज छोटा हो रहा है तो मियोटिक्स का छोटा नाम है। ठीक है, अब प्यूपिल का साइज बड़ा हो रहा है, डायलेशन हो रहा है तो माइड्रियासिस क्या बड़ा नाम है, राइट। सो प्यूपिल साइज स्मॉल, मियोसिस, प्यूपिल साइज डायलेटेड, माइड्रियासिस। ठीक है, अब यहाँ पे आती है हमारी ड्रग्स जो कि यही काम करती हैं। हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो माइड्रियासिस करेंगी एंड कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो मियोटिक्स करेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चार्ट समझाती हूँ आपको। ओके, सो मैंने भी क्या बताया था कि जो हमारी सर्कुलर मसल्स होती हैं उन पे पाया जाता है M3 रिसेप्टर एंड रेडियल मसल्स उन पे पाया जाता है अल्फा रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर इट मींस की कोलिनर्जिक रिसेप्टर। सो अगर कोई कोलिनर्जिक ड्रग है और अगर वो M3 रिसेप्टर पे काम करती है, कोलिनर्जिक ड्रग, राइट, तो वो क्या करेगी, मियोसिस, राइट। अगर मैं कुछ इस तरीके से समझूं कि अगर हमको मियोसिस करना है, मियोसिस की कंडीशन, तो मियोसिस में क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट क्यों हो जाएंगे, सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इट मीन सर्कुलर मसल काम कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, राइट, वो मियोसिस करेंगी। क्या करेंगी, मियोसिस। जितनी भी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो मियोसिस करेंगे। इट मीन्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। क्या, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, राइट। सो एंड इसी के जस्ट अपोजिट अगर माइड्रियासिस करवाना है, या इसी के जस्ट अपोजिट अगर माइड्रियासिस करवाना है, तो माइड्रियासिस के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ रेडियल मसल, जिन पे पाया जाता है हमारा अल्फा रिसेप्टर, इट मींस की एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो यहाँ पे अगर हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स देंगे, राइट, सो वो क्या करेंगी, माइड्रियासिस करेंगी। सिंपल बात है। कोलिनर्जिक ड्रग अगर मियोसिस करवाना है तो कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे एंड अगर माइड्रियासिस करवाना है तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स देंगे। अब इस यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज समझने की बात है, कोलिनर्जिक ड्रग्स के अपोजिट कौन सी ड्रग्स होती हैं, कोलिनर्जिक के अपोजिट दैट इज द एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है ना। सो अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो वो मियोसिस के अपोजिट काम करेंगी, यानी क्या करेंगी, माइड्रियासिस कर सकती है। मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग के अपोजिट कौन सी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग रहेगी तो वो मियोसिस नहीं करेगी, उसका अपोजिट करेगी। इट मींस कि इसी के अपोजिट की ड्रग्स इसके अपोजिट एक्शन देंगी, तो इसका अपोजिट एक्शन क्या होगा, माइड्रियासिस। इट मींस कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो भी माइड्रियासिस करेंगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि वो कोलिनर्जिक के अपोजिट है। तो कोलिनर्जिक के अपोजिट यानी कोलिनर्जिक मियोसिस करती है, तो इसके अपोजिट ड्रग अपोजिट काम करेंगी, दैट इज अ माइड्रियासिस करेंगी। ओके, अब एड्रेनर्जिक ड्रग है तो एड्रेनर्जिक ड्रग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ माइड्रियासिस के लिए, राइट। सो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स अगर हम देंगे तो माइड्रियासिस का अपोजिट करेगी,
राइट, दैट इज अ मियोसिस कर सकती है। सो यहाँ पे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, माइड्रियासिस करेंगी, मियोसिस करेंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि अगर मियोसिस होना है, मियोसिस होगा तो कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज एक्टिव का, एक होगा पैसिव का। एक्टिव कट मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली, वो जो ड्रग है वो डायरेक्टली उस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, नहीं वो जो ड्रग है वो कंडीशन को अराइज करेगी डायरेक्टली मैनर में, है ना। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग है तो ये डायरेक्टली मियोसिस करेगी, दैट इज व्हाई इट इज अ एक्टिव ड्रग, राइट। एक्टिव तरीके से ये कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस करेगी। लेकिन वहीं पे ये एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग अपोजिट तरीके से काम कर रही है, या बोल सकते इनडायरेक्टली कर रही है मियोसिस, दैट इज व्हाई इट इज अ पैसिव ड्रग। पैसिव तरीके से ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी। एंड इसी का जस्ट अपोजिट जो एड्रीनर्जिक ड्रग है, जो माइड्रियासिस कर रही है, तो ये एक्टिव तरीके से माइड्रियासिस करेगी अपने रिसेप्टर से बाइंड करके। लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, क्योंकि ये इसके अपोजिट काम कर रही है, तो डायरेक्टली ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से ये माइड्रियासिस कर रही है। सो इट इज अ पैसिव वन। ठीक है, सो क्या समझा, मियोसिस एंड माइड्रेटिक्स क्या होता है। मियोसिस ऐसी ड्रग्स होती है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल करती हैं, एंड जो माइड्रेटिक्स होती हैं ऐसी ड्रग्स होती है जो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल करती हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल किस कंडीशन में होगा, जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो जाती है, या माइड्रेसिस किस कंडीशन में होगा, जब बहुत ज्यादा डिम लाइट हो जाती है। मियोटिक्स के लिए जो हमारी सर्कुलर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनमें M3 रिसेप्टर पाया जाता है, एंड M3 रिसेप्टर होने की वजह से कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो मियोसिस में इन्वॉल्व होंगी। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स के अपोजिट क्या होती है, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अपोजिट एक्शन देंगी, इसलिए मियोसिस, इसलिए वो ड्रग्स हमारी माइड्रियासिस करेंगी। अब माइड्रियासिस में हमारी जो ड्रग्स एड्रीनर्जिक ड्रग्स इन्वॉल्व होंगी, जो कि डायरेक्टली माइड्रियासिस करेंगी। लेकिन एड्रीनर्जिक की अपोजिट ड्रग कौन सी है, दैट इज एंटी एड्रीनर्जिक, इसलिए एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स मियोसिस करेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप चार्ट समझा लीजिए, समझ लीजिए कि कोलिनर्जिक ड्रग्स इधर एंटीकोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक ड्रग्स इधर एंटी एड्रीनर्जिक। सो ये ड्रग हमारी एक्टिवली तरीके से काम करेंगी, लेकिन ये ड्रग हमारी पैसिव तरीके से काम करेंगी, डायरेक्टली एक्शन नहीं करेंगी, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो ये तो गया मियोसिस एंड माइड्रियासिस। अब समझते हैं इनका यूज क्या है, या माइड्रियाटिक्स ड्रग्स एंड मियोटिक्स ड्रग्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्या यूज है इनका। ओके, सो नाउ कम टू थेरेपेटिक यूजेस ऑफ मियोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो मियोटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमारी ड्रग्स कौन से आएंगे, दैट इज पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिगमिन। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो कि मियोटिक्स करती हैं, या मियोटिक्स ड्रग्स हैं जो मियोसिस करती हैं। सो मियोसिस क्यों करवाना है, या फिर हमें ये ड्रग्स चाहिए क्यों, या मियोटिक्स ड्रग्स क्यों चाहिए। इसका रीजन है कि जब ग्लूकोमा होता है, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि ग्लूकोमा में जो सीलियरी मसल्स होती हैं, सीलियरी मसल्स, उनसे जो रिलीज होने वाला एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं हो पाता। जो वहाँ पे कैनाल होती है ना आइस के बगल में, वहाँ पे वो, आप मेरा चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ग्लूकोमा का, उसमें मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो जो सीलियरी मसल से जो एक्वस ह्यूमर रिलीज होता है वो कैनाल में ड्रेन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल है वो क्लोज हो जाता है, राइट। अब ये जो हमारी मियोटिक्स है ये क्या करती हैं कि जो आइरिस की मसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो कंस्ट्रिक्ट करने से वहां पे जो कैनाल है, जो जहाँ पे ड्रेन होता है एक्वस ह्यूमर, उसकी ओपनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन होकर के जो सीलियरी मसल जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो जहाँ पे एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है उसको स्पेस मिलेगा ड्रेन होने के लिए। इस तरीके से जो ग्लूकोमा की कंडीशन है जिसमें कि एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पा रहा है, वो कंडीशन से इंसान बाहर आ सकता है, ये वो कंडीशन से पेशेंट जो है वो बाहर आ सकता है। सो मियोटिक्स ड्रग्स हमारी इसीलिए ग्लूकोमा में यूज की जाती हैं, जिसमें कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल करेंगे, तो प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन करने की वजह से जो ड्रेनेज कैनाल है आई की, वो ड्रेनेज कैनाल जो है वो ओपन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन हो सकता है। सो दैट मियोटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ग्लूकोमा कंडीशन। क्या करती है ये, इट कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल, कंस्ट्रिक्ट द आइरिस मसल्स एंड
results in drainage of aqueous humor in drainage canal. ओके, तो ये तो हो गए हमारे मेयोटिक स्ट्रक्स। अब माइड्रियाटिक स्ट्रक्स का यूज क्या है? माइड्रियाटिक स्ट्रक्स मैंने आपको बताया कि डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, यानी कि जो प्यूपिल का एरिया वो ब्रॉड हो जाता है। अब हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के एग्जांपल क्या है, जैसे कि फिनाइलएफ्रिन, फेंटोलामीन, ठीक है। सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड एज अ एड्रेनर्जिक, क्या बोल सकते हैं, माइड्रियाटिक्स के लिए। सो इनका यूज क्या है कि आइरिस की मसल्स को ब्रॉड किया जाता है या डायलेट किया जाता है, आईज के अंदर किसी भी तरह की डिजीज को या आईज के अंदर बेटर विजुअलाइजेशन करने के लिए। मतलब जब कभी किसी पेशेंट की आई सर्जरी होती है तो उसके प्यूपिल को डायलेट किया जाता है ताकि आई के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इजीली विजिबल हो सके। सो दैट हमें माइड्रियाटिक्स की जरूरत पड़ती है उस कंडीशन में कि प्यूपिल जो है जब तक डायलेट नहीं होगा, डायलेट होने की वजह से जो प्यूपिल के अंदर की जो बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं या आई के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाते हैं। सो दैट हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स को यूज करते हैं एज अ माइड्रियाटिक ड्रग फॉर द इजीली विजिबल for the easy visible of the eye structure. So these drugs are used in the eye surgery for the dilation of the pupil. Okay, so this is the mydriatics and miotics drugs. So ये हमारा drugs acting on eye complete हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।